हेलो दोस्तों, अर्जुन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आईटी से पैसिव वॉइस में परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से संबंधित है। ये नियम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। इसके अतिरिक्त हाई स्कूल एवं इंटर के अभ्यर्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए नितांत ही परीक्षा उपयोगी सिद्ध होंगे। तो यह हम अब समझने जा रहे हैं कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट यानी कर्ता स्वयं सक्रिय रहता है, जबकि पैसिव वॉइस में कर्ता स्वयं सक्रिय नहीं रहता है बल्कि उसके द्वारा काम कराया जाता है। एक्टिव वॉइस के नियम यह है कि फोरमोस्ट हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज एमआर का यूज करते हैं तथा मेन वर्ब में इंग जोड़ करके लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जबकि पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग फोरमोस्ट यानी सर्वप्रथम करते हैं, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो उसके साथ इज बीइंग, और प्लूरल फॉर्म में है ऑब्जेक्ट तो उसके साथ आर बीइंग, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तथा ऑब्जेक्ट के पहले बाई का यूज करते हैं। जैसे अब इसे हम बाय द एग्जाम्पल समझेंगे। पहला एग्जाम्पल, अनुराग अनुराग इज प्लेइंग क्रिकेट। अनुराग इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ अनुराग सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, प्ले मेन वर्ब है जिसमें इंग जोड़ा गया है क्योंकि यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। तो इसका पैसिव वॉइस यह हो जाएगा कि क्रिकेट 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 इज बीइंग। अब प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है तो इज बीइंग प्लेड बाय अनुराग फुल स्टॉप। यानी अनुराग क्रिकेट खेल रहा है, इसका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हो जाएगा कि अनुराग के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। दूसरा सेंटेंस, जैसे द कंबाइन मशीन इज हार्वेस्टिंग द क्रॉप हार्वेस्टिंग द क्रॉप। इसका हिंदी, जैसे कंबाइन मशीन फसल काट रही है तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा कि कंबाइन मशीन के द्वारा फसल काटी जा रही है। यहाँ आप देख रहे हैं कि द कंबाइन मशीन का यूज सब्जेक्ट के रूप में, इज हेल्पिंग के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और हार्वेस्ट मेन वर्ब है इसमें इंग जोड़ा गया है, तथा द आर्टिकल के रूप में और क्रॉप का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है। अब क्रॉप का प्रयोग हम सब्जेक्ट के स्थान पर यानी कंबाइन मशीन के स्थान पर प्रयोग करेंगे। तो इसका पैसिव वॉइस यूं हो जाएगा कि द क्रॉप इज बीइंग। अब हार्वेस्ट का थर्ड फॉर्म हार्वेस्टेड होता है तो यहाँ लिख देंगे इज बीइंग हार्वेस्टेड बाय द कंबाइन मशीन बाय द कंबाइन मशीन। तो इस प्रकार से अब थर्ड एग्जांपल, तीसरा,
जैसे द स्टूडेंट्स आर राइटिंग applications applications यहाँ पर द स्टूडेंट्स का यूज सब्जेक्ट के रूप में, आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में और राइट में इंग जोड़ा गया है या मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है तथा एप्लीकेशन या ऑब्जेक्ट है। इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम स्टूडेंट्स यानी सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन का यूज कर देंगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है, उसका प्रयोग करने के साथ साथ हम ऑब्जेक्ट के पहले बाय का प्रयोग करेंगे इसका। और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ऑब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब आर बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा कि applications are being written by the students नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे चौथा, the boys are flying the kites अब यहाँ देख रहे हैं कि द बॉयज सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में फ्लाइंग और मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है, द आर्टिकल है और काइट्स का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है। तो यहाँ देख रहे हैं कि काइट्स का यूज प्लूरल ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर बीइंग के साथ हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी फ्लाई, फ्लू, फ्लोन का यूज करेंगे और बॉयज के पहले हम बाय का प्रयोग करेंगे, यानी लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, इसका यह पैसिव वॉइस हो जाएगा कि लड़कों के द्वारा पतंग उड़ाया जा रहा है। तो इसका पैसिव वॉइस द kites are being fly, flew, flown by the boys. Please stop. यदि वीडियो अच्छी हो तो लाइक, फॉलो, कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।